हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरसी सिक्योरिटी गार्ड का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डील करेंगे मैथ्स के साथ। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस को मैंने दो सेट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। जिसने देखा नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो आज हम डील करेंगे पार्ट बी के साथ। तो पार्ट बी में सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? The average of 10 number is 7. If each number is multiplied by 12, then the average of the new sets of number is. क्या दिया है? एवरेज दिया। तो एवरेज कैसा निकालते हैं? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इजी। तो ये मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे क्या दिया है? मुझे एवरेज दिया है। एवरेज कितना दिया है? 7। एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितना दिया है? 10 ऑब्जर्वेशन से x1 प्लस x2, इनका क्या करना है? सम निकालना है, प्लस x3 टिल x10 है। इनका सम निकाल के फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व, कितना ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 किधर तक है? 10 तक, डिवाइड बाय 10। इजी। ये 10 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10। तो ये कितना हो जाएगा? 70 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x10। इजी। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था आगे? इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, क्या बोला है? ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो ईच नंबर को ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू x1 प्लस 12 इंटू x2 प्लस 12 इंटू x3 12 इंटू x10। तो इधर भी क्या हो जाएगा? जब अगर मैं इसका सम निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 70 इंटू ये किया 12 से किया, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। इजी। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 प्लस 3 प्लस 4। इजी। क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना होता है? 9। अगर मैं ये नंबर्स को क्या करता हूँ? ये नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? सम को 10 से मल्टीप्लाई कर, सबको क्या करता हूँ? 10 से मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10। ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 इंटू 10। तो 9 के साथ भी क्या करूँगा? मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू कितना होता है ये? इजी, 90। इजी। तो अगर मैं इधर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी क्या हो जाएगा? राइट हैंड 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनका सम कितना आ जाएगा मेरे पास? अगर इनका सम करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 840 इक्वल टू 12x1 प्लस 12x2 प्लस 12x3 12x10। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो कितना आता है? 840। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट्स ऑफ नंबर्स। तो एवरेज का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकालने बोला है। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास? 12x1 प्लस 12x2 प्लस 12x3 x10 टोटल डिवाइड बाय, डिवाइड क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है मेरे पास? 10। तो 12x1 प्लस 12x2 प्लस 12x3 इसका मेरे को सम, ये वैल्यू मैंने इधर निकाल दिया। ये कितना है? 840। तो इसके जगह पे लिखूँ 840 एंड डिवाइड बाय 10। तो एक जीरो कट, एक जीरो कट। तो एवरेज कितना आ गया मेरे पास? एवरेज इक्वल टू 84। जो नया नंबर है उसका एवरेज कितना आ जाएगा? 84। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एज ऑफ सूर्यकांत एंड चंद्रकांत आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 13:12। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? तो मैं क्या करता हूँ? लेट द एजेस ऑफ सूर्यकांत एंड चंद्रकांत बी, कितना दिया मेरे को? रेशियो कितना है? 8x एंड 7x।
रेस्पेक्टिवली। इजी। तो क्या लिया मैंने, लेट द एजेस ऑफ सूर्यकांत एंड चंद्रकांत कितना लिया, 8x एंड 7x। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एज ऑफ सूर्यकांत एंड चंद्रकांत आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब अभी से 10 साल बाद। तो ये रेशियो क्या है, 8x 7x। अभी से 10 साल बाद तो क्या आ जाएगा, +10 अभी से 10 साल बाद, तो 8x + 10 और 7x + 10। इजी। तो अभी से आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 13। इसको इनका रेशियो कितना रहेगा, 13:12। आगे तो ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 12, 18x + 10 = 13, और ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 10। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो 12, सॉरी ये 8 है, 12 8 × 96, x + 12 120 = 13 7 × 91, x + 130। इजी। तो ये कितना हो जाएगा, 96x, ये इधर आ जाएगा -91x, x और x एक साथ ले लेता हूँ और जो नंबर है उनको एक साथ लेता हूँ, 130 - 120, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, इधर भी प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 96 - 91 तो कितना आ जाएगा, 5x = 130 में से 120 गया तो 10, तो x = कितना आएगा, 10 / 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2। इजी। तो मेरे पास सूर्यकांत का एज कितना हो जाएगा, 8x है तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, एंड चंद्रकांत का कितना है, 7x है तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। इजी। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो इन लोग दोनों के डिफरेंस पूछा है, इन लोग दोनों के एज में डिफरेंस कितना है, 2 साल का, 2 ईयर्स। कितना डिफरेंस है, 2 ईयर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, वन गेट अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। By paying the bill before due date, a person got a reduction of ₹13. The amount of his electricity bill was. तो इजी। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट के पहले भरता हूँ तो मुझे 4% का रिडक्शन या डिस्काउंट मिल जाता है, जो भी मेरा बिल हुआ रहेगा उस पर। तो एक आदमी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट के पहले भर देता है और उसको ₹13 का रिडक्शन मिल जाता है, कितना, ₹13 रिड्यूस हो जाता है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ कितना था। इजी। तो मैं क्या लिखता हूँ, let the amount of the electricity bill be x। इजी। क्या लिखा, bx। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, वन गेट अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। तो क्या मिलता है, 4% का रिडक्शन मिलता है, किस पे, ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बिल का जो भी अमाउंट हुआ रहेगा उस पर 4% का डिस्काउंट मिलता है। फिर उसके बाद क्या दिया है, बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट, अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ ₹13। तो उसको रिडक्शन मिलता है ऑफ ₹13। कितना रुपीस का मिलता है, ₹13 का रिडक्शन मिलता है। इजी। तो मुझे क्या निकालने बोला है, अमाउंट ऑफ, मुझे क्या निकालने बोला है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने बोला। इजी। तो कैसा निकालता हूँ देखो, तो 4% क्या निकालता हूँ, 4% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना लिया मैंने, x, तो 4% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। बिल कितना है मेरे पास, x = कितना हो जाएगा मेरे पास, 13। तो इसको ₹13 का रिडक्शन मिला, तो ₹13 क्या है मेरे पास, x का 4%। तो x मतलब क्या, टोटल, जो भी टोटल मेरे पास बिल था, जो भी टोटल बिल है उसका अगर मैं 4% निकालता हूँ, अगर ये टोटल है तो टोटल का 4% निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रिडक्शन, जो मेरे को इन लोगों ने डिस्काउंट दिया। तो क्या किया मैंने, वही कर दिया। तो क्वेश्चन में दिया था 4% अमाउंट ऑफ द बिल, तो 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, तो 4% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, और बिल क्या लिया मैंने, x लिया, अमाउंट ऑफ बिल के लिए x = रुपीज़ क्या हो जाएगा, 13। तो अमाउंट ऑफ बिल, तो टोटल का अगर 4% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 13। ईजी। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4% मतलब 4/100 × x = 13।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 113 इधर आ जाएगा इंटू 100 एंड 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 4 1 जा एंड 4 25 जा, तो 13 इंटू 25 कितना हो जाता है 325। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल इट्स गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूज अ वेट ऑफ 960 ग्राम्स फॉर अ केजी वेट, फाइंड द गेन परसेंट। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या करता है, उसका जो गुड्स लाता है वो क्या प्रॉमिस करता है कि जो मैंने कॉस्ट प्राइस पे लाया वो ही प्राइस में बेचूंगा, पर वो क्या करता है वेट में झोल कर लेता है, तो वेट क्या करता है थोड़ा सा कम देता है और कस्टमर्स को बेच देता है, तो उससे उसको कितना प्रॉफिट होता है, तो उसका हमें निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो गेन परसेंट इक्वल टू एरर वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। इजी, तो ये आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज, तो ये मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा। पर एरर क्या है मेरे पास, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू, वैल्यू नहीं बोल सकता, वेट बोलते हैं अपन, वेट ले रहे हैं ना, वेट माइनस फॉल्स वेट। इजी, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल इट्स गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूज अ वेट ऑफ 960 ग्राम्स फॉर अ केजी वेट। तो 1 केजी वेट उसको बेचना चाहिए था कितना, 1000 केजी, पर वो बेचता कितना है 960 ग्राम्स, कितना बेचता है। तो अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो उस मेरे को एरर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 का एरर आ गया, कितना आ जाएगा 40 ग्राम्स का एरर आ जाएगा। तो इजी, तो इधर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ मेरे फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कितना है मेरे पास 1000 माइनस एरर कितना आया 40 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज। अभी इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 960, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 40 अपॉन 960 इंटू 100, ईजी परसेंटेज। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24, तो ये फिर से कट हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 25, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 25 अपॉन 6, कितना आ जाएगा 25 अपॉन 6। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 1, ये आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6%, 4:1 अपॉन 6%। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,20,000. After 3 months, Aniket joined him with an investment of rupees 1,90,000. They earn a profit of rupees 17,50,000 after a year. What is the Aniket shares in the profit? Easy. तो क्या दिया है मुझे, मेरे पास दो फ्रेंड्स लोग हैं, एक है शंकर एंड एक है अनिकेत। इजी, तो शंकर ने कितना इन्वेस्ट किया है 1,20,000 एंड अनिकेत ने किया है 1,90,000। पर अनिकेत क्या किया है आफ्टर 3 मंथ्स, तो शंकर ने क्या किया है पूरा 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, और अनिकेत ने क्या किया, ही जॉइंट आफ्टर 3 मंथ, तो इसने कितना किया 9 मंथ्स के लिए किया है। कितना किया है 9 मंथ्स के लिए किया है। और क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है, और उनका दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, तो इनको प्रॉफिट मिलता है, इजी प्रॉफिट कितना मिलता है 17,50,000 का इनको प्रॉफिट मिलता है। इजी, तो और उसमें क्या पूछा है, अनिकेत का शेयर पूछा है, अनिकेत शेयर इन प्रॉफिट कितना है। इजी, तो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ, ये 4 0 कट कर देता हूँ, इधर से भी 4 0 कट हो जाएंगे। इजी, ये हो जाएगा
3 3 ज़ा 9 एंड हो जाएगा 4, सेम इधर 3 1 ज़ा एंड ये हो जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 4 ज़ा 16 और इधर ये इस टू 19 आ गया। तो 16 इंटू ये क्या है शंकर का शेयर है, ये अनिकेत का शेयर है। इजी। तो अभी मुझे क्या पूछा है अनिकेत का शेयर पूछा है, तो अनिकेत का शेयर, तो अनिकेत का शेयर ऊपर लिखता हूँ डिवाइड बाई टोटल 16 प्लस 19 इंटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है मेरे पास 17,50,000। इजी। तो ये है, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 19 और 16 प्लस 19 35 इंटू 1750 आ गया। तो 35 1 ज़ा एंड ये हो जाएगा 5, तो इधर कितना आ जाएगा 50,000। तो 19 5 ज़ा 95 और ये 4 0। इजी। आगे तो कितना आता है 9,50,000। तो कितना आता है 9,50,000। तो अनिकेत का शेयर कितना है प्रॉफिट में 9,50,000। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है द कॉस्ट ऑफ 8 फैंस एंड 14 ओवन्स इज ₹36,520। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 फैंस एंड 21 ओवन्स। इजी। क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में 8 फैंस प्लस 14 ओवन्स का प्राइस दिया है 36,520। इजी। और मुझे क्या पूछा है 12 फैंस प्लस 21 ओवन्स का प्राइस कितना होगा। इजी। तो मैं देखो क्या करता हूँ 8 फैंस है प्लस 14 ओवन्स है इक्वल टू 36,520 है। तो अगर मैंने इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 फैंस प्लस 7 ओवन्स का प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास। इसका हाफ करूँगा तो ये कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 18,260 कितना आ जाएगा 18,260 आ गया। किसका 4 फैंस 7 ओवन्स का प्राइस कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। इजी। तो मुझे क्या पूछा है 12 फैंस एंड 21 ओवन्स का प्राइस कितना होगा। क्या पूछा है 12 फैंस एंड 21 ओवन का प्राइस कितना। तो क्या करता हूँ मैं इंटू 3 करता हूँ प्लस इसको भी क्या करता हूँ इंटू 3, तो ये भी क्या हो जाएगा इंटू 3। तो 3 4 ज़ा 12 फैंस प्लस 3 7 ज़ा 21 ओवन्स इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या जाएगा 0 3 6 ज़ा 18 1 2 3 ज़ा 6 7 2 3 ज़ा 28 3 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। तो कितना आ जाएगा 54,780। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 54,780। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are used together, how long will it take to fill the tank? तो क्या दिया है मेरे पास 2 पाइप्स है A and B। अगर A ओपन करता हूं तो A 20 मिनट्स में टैंक फिल कर देता है, अगर B अकेला ही करता है तो 30 मिनट्स में फिल करता है। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है अगर मैं दोनों पाइप्स A and B को ओपन करता हूं तो कितने देर में टैंक फिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं द पार्ट फिल्ड by A in 1 minute, 1 मिनट में कितना पार्ट फिल होगा वो कितना आ जाएगा 1/20। सिमिलरली पार्ट फिल्ड बाय B इन 1 मिनट कितना आ जाएगा 1/30। उसके बाद द पार्ट फिल्ड by A प्लस B इन 1 मिनट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/20 प्लस 1/30। तो 1/20 और 1 इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 60। तो 20 इंटू 3 तो ऊपर भी 3, ये इंटू 2
ऊपर भी इंटू 2, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, 30 इंटू 2 कितना होता है 60, तो 20 इंटू 3 60, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, बीच में साइन क्या है प्लस, और 1 2 जा 2, तो कितना आ जाएगा 5/60 इक्वल टू 1/12। तो मुझे क्या पूछा था, बोथ द पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स। कितना मिनट्स में भरेगा 12 मिनट्स में। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मोटरिस्ट ट्रैवल बिटवीन टू टाउन्स विच आर 65 किलोमीटर्स अपार्ट इन 2 hours and 10 minutes, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालने क्या बोला है, स्पीड निकालने बोला है। स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर मिनट में चाहिए। इजी, मुझे दिया क्या क्या है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 65 किलोमीटर्स, एंड टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2 hours 10 minutes। इजी, पर मुझे स्पीड निकालना है, तो स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या मेरे पास किलोमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर। क्या होता है 1 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर। ऐसे 3 किलोमीटर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर। इसी लिखते लिखते 65 किलोमीटर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 65,000 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 65,000 मीटर। कन्वर्ट किया, सेम 2 hours, तो 1 hour में कितना मिनट्स होता है 60, तो 2 hours में कितना हो जाएगा 120, या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 60 इंटू 2। ईजी, ये पहले से मिनट्स में दे दिया मिनट्स। ईजी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 60 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 10 इक्वल टू 130। आ गया। तो अभी मेरे पास स्पीड निकालने का है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 65000 डिवाइड बाय टाइम कितना है 130। ये किस में है मीटर में है, ये किस में है मिनट में है। इजी, तो मुझे मीटर पर मिनट्स में ही बोला था, तो ये क्या हो जाएगा कट 65 एंड ये कट हो जाएगा 65 1 जा, एंड ये हो जाएगा 2 जा, 2 1 जा, ये 1000 है, इधर क्या बचता है 1000, तो ये कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500। इजी, तो मेरे पास स्पीड कितना आ जाएगा 500 मीटर पर मिनट। इजी, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1, देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड to the mixture so as to have milk and water in the ratio of 4:1। इजी, तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है। क्या है मिक्सचर, किसका है मिल्क एंड वाटर, किसका है मिल्क एंड वाटर, पर रेशियो भी दिया है मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, तो रेशियो भी दिया है 3:1। तो मैं इसमें से डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल सकता हूँ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क का क्वांटिटी कितना आ जाएगा, तो मेरे पास इधर रेशियो दिया है, टोटल भी मिक्सचर का भी दिया है, तो मेरे को किसका निकालना है मिल्क का निकालना है, तो मिल्क कितना है 3%, 3:1 है, तो 3 ऊपर लिखूंगा, नीचे क्या आएगा 3 + 1, इनका सम इनटू कितना मिक्सचर है 20 आ गया। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 3/4 इंटू 20, तो 4 1 जा, ये 5 जा, 3 5 जा 15 लीटर्स। इजी, 15 लीटर्स क्या है मेरे पास मिल्क है। इजी, सिंपली मैं क्वांटिटी ऑफ वाटर भी निकाल सकता हूं, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, वाटर कितना मेरे पास 1 रेशियो में 1, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल 3 + 1 इंटू
20। तो 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 20, तो 4 1 ज़ा ये आ जाएगा 5, तो 1 5 ज़ा 5 लीटर्स ऑफ क्या है मेरे पास पानी। तो मेरा मिक्सचर में 15 लीटर्स क्या है मिल्क है एंड 5 लीटर्स वाटर। इजी। तो अभी क्वेश्चन में फिर आगे पढ़ते हैं, क्या दिया था क्वेश्चन में, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1, देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड। तो उसके बाद मुझे अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड करना है टू द मिक्सचर सो एज टू हैव द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो मुझे इसमें मिल्क ऐड करना है, तो कितना मिल्क ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क बी एक्स। क्या ऐड करना है मुझे, मिल्क ऐड करना है, तो मुझे तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल गया, कितना है 15, कितना है, तो 15 मिल्क है, तो मिल्क में मुझे क्या करना पड़ेगा और मिल्क ऐड करना है, इजी। तो कितना ऐड करना, एक्स डिवाइड बाय वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, कितना आया था 5। तो इसका रेशियो अगर मैं मिल्क ऐड करता हूँ तो इसका रेशियो कितना बनता है, क्वेश्चन में कितना दिया है 4:1, तो इसका रेशियो कितना बनेगा 4:1। अगर मैं इसमें एक्स अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड करता हूँ तो मिल्क ऐड करने के बाद इसका रेशियो किस में कन्वर्ट होता है, 4:1 में कन्वर्ट होता है, इजी। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 15 + x और 5 × 4, ये क्या आ जाएगा 5 × 4, तो 5 4 ज़ा 20, तो डायरेक्टली मैं 20 लिख लेता हूँ। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 - 15, तो कितना आ जाएगा 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो मुझे कितना लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड करना पड़ेगा, x का वैल्यू है 5 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड करूंगा, तो मेरा रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹15,000 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज ₹5,400, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो मुझे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल इज 15,000, टाइम दिया है 3 years एंड मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 5,400 और मुझे आर का वैल्यू निकालने का है। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI = P × R × T अपॉन 100। तो मुझे आर का वैल्यू निकालना है, तो आर को यहाँ पे रख लेता हूँ, बाकी सबको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड P × T = R। तो इजी, तो सबका वैल्यू लिख लेता हूँ। SI कितना है मेरे पास 5,400 × 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 15,000 इंटू टाइम कितना दिया मेरे पास 3 years, 1 2 3 1 2 एंड 3 कट हो गया। तो ये अभी कट करता हूँ, 3 1 ज़ा और ये कट हो जाएगा मेरे पास 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 180 आ गया। तो 15 5 के टेबल से कट करता हूँ, 5 3 ज़ा एंड ये कट हो जाएगा मेरे पास 3 ज़ा 15 एंड 36, तो 3 1 ज़ा और ये कितना हो जाएगा 1 2 12%। तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, इजी। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ 100 मीटर रेस ए बीट बी बाय 10 मीटर एंड सी बाय 13 मीटर, इन अ रेस ऑफ 180 मीटर बी विल बीट सी बाय। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 100 मीटर का रेस है, इजी। सपोज ये कितना है 100 मीटर का रेस है, 3 पार्टिसिपेंट्स है ए बी एंड सी। तो मैं लिख लेता हूँ, ये है ए, ये है बी एंड ये है सी। तो ए बी एंड सी। तो ए क्या करता है 100 मीटर पूरा कंप्लीट करता है, तो बी किधर रहता है उससे 10 मीटर पीछे रहता है, क्या रहता है 10 मीटर। तो बी ने कितना ट्रैवल किया 90, तो बी कितना, ये पूरा इधर से इधर कितना 90 मीटर्स तो ट्रैवल कर दिया, सिर्फ बी ए से 10 मीटर्स पीछे है। और बी सी को भी बीट करता है, कितना 13 मीटर से, कितना करता है 13। तो ये डिस्टेंस कितना है सी का, ये डिस्टेंस कितना है 13 मीटर। फिर ये कितना रहेगा 87, कितना रहेगा 87। तो सी क्या करता है 87 मीटर रन कर लेता है, पर तब तक ए मेरा 100 मीटर कंप्लीट कर देता है, इजी। तो ये कितना है ए से कितना पीछे है 13 मीटर पीछे है।
इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आगे, इन अ रेस ऑफ 180 मीटर बी विल बीट सी बाय। तो क्या दिया है, अभी मैंने ट्रैक बड़ा कर दिया है, कितना किया है 180 मीटर्स का कर दिया है, और इसमें मेरे पास बी एंड सी का दिया है, बी एंड सी। तो बी क्या करता है 180 कंप्लीट कर देता है, क्या करता है पूरा रेस कंप्लीट करता है। तो मुझे पूछा है सी कितना पीछे रहता है, क्या पूछा है सी मेरा बी से कितना पीछे रहेगा। इजी। तो सपोज बी ने रेस कंप्लीट कर दिया तो मुझे क्या करता है, तो सी कुछ तो पीछे रहेगा, तो कितना डिस्टेंस पीछे रहेगा, तो वही पूछा है बी बीट सी बाय डैश डिस्टेंस। इजी। तो मैं कैसा निकालता हूँ, देखो ए इज टू बी रेशियो निकालता हूँ। तो ए का मेरे पास क्या है, पूरा कंप्लीट कर लेता है 100 मीटर, और बी किधर है मेरे पास 90 मीटर। जब ए 100 मीटर पहुंच जाता है तब बी किधर है मेरे पास 90 मीटर में। इजी। सेम मेरे पास दिया है ए इज टू सी, जब ए मेरा 100 मीटर पहुंच जाता है तब मेरा सी किधर है 87। इजी आया। इसमें से मुझे अभी निकालना है बी बाई सी का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, बी कितना है मेरे पास 90, इजी, सी कितना है मेरे पास 87। नहीं तो ऐसा भी निकाल सकता हूँ बी बाई सी इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ बी बाई ए इंटू ए बाई सी। इजी। तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, बी कितना है 90 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन सी कितना है 87। सेम ही होता है, ये कट हो जाएगा और मेरे पास कितना आएगा 90 अपॉन 87। तो बी बाई सी का रेशियो कितना आ गया मेरे पास 90 अपॉन 87। पर b क्या करता है, पूरा रेस कंप्लीट करता है, तो इधर क्या आ जाएगा 180, पर मेरे पास b कितना है 90, तो 90 को 180 बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 90 इंटू 2 कितना आ जाएगा 180 अपॉन 87 इंटू 2, तो कितना आएगा 174, कितना आ जाएगा 174। तो मेरे पास b इज टू सी कितना आएगा 180 इज टू 174। इजी। सेम मैंने लिखा था a इज टू बी कितना होता है 100 इज टू 90, मतलब क्या हो गया a ने 100 मीटर कंप्लीट कर दिया था, पर b क्या था तब तक 90 मीटर पे ही था, तो वो कितना डिस्टेंस पीछे था 10, तो क्या 100 माइनस 90 कर सकता हूँ। सेम इधर भी कर सकता हूँ 180 माइनस 174 इक्वल टू 6 मीटर। तो क्या करेगा c 174 मीटर्स ट्रैवल करेगा, b से 6 मीटर पीछे रहेगा, तो b बीट c बाय 6 मीटर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज फेस होते रहेगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।